गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 4.3 सवाल नंबर 4। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी y किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपये हो तो इसका रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है कि पहले 1 किलोमीटर का किराया कितना है। माना पहले किलोमीटर पे चला ये 1 किलोमीटर, कितना देना पड़ा उसको? 8 रुपये। 1 किलोमीटर पे उससे देना पड़ा 8 रुपये। अब अगले 1 किलोमीटर पे 2 किलोमीटर यानी कि 1 + 1 किलोमीटर पे, इस पहले किलोमीटर पे किराया कितना है उसका? 8 रुपये। और उसके बाद जो किलोमीटर जितना भी होगा किराया उसका होगा 5 रुपये। और इस तरह से अगर उसने कुल मिलाकर के ये दूरी x किलोमीटर तय की गई है तो, और कुल किराया है माना अगर वो y रुपये है, तो आपको एक समीकरण बनानी है। कुल तय की गई दूरी वो x किलोमीटर और कुल किराया वो y किलोमीटर है। तो समीकरण जो बनेगी y बराबर कुल मूल्य या कुल रुपया बराबर है 8 + 5 x - 1, क्योंकि पहले 1 किलोमीटर किराया तो 8 रुपये है, तो शेष जो दूरी बचेगी वो x - 1 बचेगी, क्योंकि ये 1 किलोमीटर जो है जो हमने कम किया है वो उसका किराया ये 8 रुपये यहाँ पर दे चुका है। तो यहाँ पर वो 5 रुपये किराया अलग से नहीं देगा, तो शेष जो दूरी बचेगी वो उसके पास बचेगी x - 1। तो y बराबर है 8 + 5 ब्रैकेट x - 1। ये तो हुई इसकी रैखिक समीकरण। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो माना x का मान 0 लिया, x का मान 0 लेने पे देखते हैं क्या होता है। तो y का मान निकालते हैं। y बराबर है 8 + 5 गुणा x का मान 0 - 1। तो 0 - 1 -1 आया, तो 5 की गुणा -1 के साथ तो -5। तो y बराबर है 8 - 5, y का मान 3। अब माना x का मान लिया 1, तो y बराबर है 8 + 5 ब्रैकेट में x का मान 1 है, तो 1 - 1, 1 में से 1 गया 0, तो 5 गुणा 0 0 हुआ, तो सिर्फ y का मान कितना आया? 8। अब अगर हम इसका मान 2 लेके चलते हैं तो इसका मान बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि 10 और 8 18 हो जाएगा, बहुत ऊपर चल जाएगा। तो ग्राफ को कम करने के लिए तो मैंने इसका ऋणात्मक मान लिया। आपकी इच्छा है धनात्मक या ऋणात्मक या वास्तविक मान आपको लेके चलना है, आप कुछ भी लेके चल सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं इसमें। तो माना x का मान -1 लिया, तो y बराबर 8 + 5 गुणा x की जगह पे -1 और -1, माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2, -2 आया, 5 की गुणा -2 के साथ -10। तो y का मान कितना आया हमारे पास? 8 - 10। तो y का मान कितना आया? y बराबर -2। अब इसकी टेबल बनाते हैं। x का मान ऊपर, y का मान नीचे। x का मान -1 पर मान कितना है? -2, 0 पर मान इसका 3 और 1 पर मान कितना इसका 8। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ये x अक्ष और ऊपर y अक्ष। x अक्ष में ये -1 और 2 तक गया है और y अक्ष में नीचे -2 गया है और ऊपर 8 तक गया है। तो सबसे पहले -1 पे -2 लेके चलना है। तो पहले बाईं ओर चलेंगे, x अक्ष में -1, ये -1 हुआ और कहाँ तक गया है? y में -2, यानी कि माइनस साइन है तो वो नीचे की तरफ जाएगा, तो ये हो गया -2। अगला है 0 पर 3, यानी कि x का मान 0 है और y का मान कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो 0 पर 3 मान ये वाला होगा। इसके बाद है 1 पर मान इसका 8, x का मान 1 है तो x अक्ष पे 1 चलेंगे और y का मान 8 है, ऊपर की ओर चलेगा कि प्लस है, तो तीसरा बिंदु हमें ये वाला मिलेगा। अब इन तीनों बिंदुओं को जोड़ते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे तो इसका हमें रैखिक समीकरण ये मिल जाएगा। तो समीकरण क्या यहाँ पे नाम लिखेंगे? y बराबर है 8 + 5 ब्रैकेट में x - 1। सवाल नंबर 5, हमें जांच करनी है कि ये जो ग्राफ दिया गया है
इनमें से किस समीकरण का ये ग्राफ है। ये जो तीन बिंदु दिए गए हैं -1,1, 0,0 और 1,-1, तो इसमें से किसका ये ग्राफ होगा हमें जांच करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो तीन मान दिए गए हैं, ये तीनों के तीनों मान किस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, जिसको भी समीकरण को संतुष्ट करेंगे वो उसका उत्तर हो जाएगा। तो पहली समीकरण तो y बराबर x, यहाँ पर x का मान -1 और y का मान 1 रखते हैं। यहाँ पे y का मान कितना है, यहाँ पे y का मान 1 और x का मान -1। ये -1 और 1 दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब इसको संतुष्ट नहीं करते हैं। अब लेके चलते हैं, इसका मतलब है कि कोई से भी अगर एक बिंदु संतुष्ट नहीं करेगा, इसका मतलब वो उसका ग्राफ नहीं है, उस समीकरण का ग्राफ नहीं होगा। अब दूसरे समीकरण में लेके चलते हैं। अब -1,1 यानी कि x, दूसरे समीकरण दी गई है x + y बराबर 0। पहला बिंदु है -1,1 यानी कि x का मान -1 और y का मान भी 1 बराबर 0, प्लस माइनस कट गया, 0 बराबर 0 संतुष्ट कर रहा है। अब दूसरा मान है 0,0, 0,0 के लिए संतुष्ट करना है। x का मान 0 और y का मान भी 0, 0 + 0 0 बराबर 0, ये भी संतुष्ट कर रहा है। तीसरा मान है 1,-1, तीसरा है मान 1,-1 यानी कि x का मान 1 है और y का मान कितना है -1 बराबर 0, 1 + -1 बराबर 0, 1 में से 1 गया, 0 बराबर 0। इसका मतलब है कि समीकरण नंबर जो है 2 जो है तीनों के तीनों बिंदुओं को संतुष्ट करता है। इसका मतलब है जो ग्राफ किसका है, ये दूसरे समीकरण का जो है ग्राफ है, ये x + y बराबर 0 का ये ग्राफ है। अब जो है जांच करनी है कि ये जो ग्राफ है किस वाली इन चार समीकरणों में से किसका ये ग्राफ है। तो हम ये जो तीन बिंदु दिए गए हैं -1,3, 0,2 और 2,0, ये तीनों के तीनों बिंदु किस वाले समीकरण को संतुष्ट करते हैं। जिस समीकरण को संतुष्ट करेंगे ये उसी समीकरण का ये ग्राफ होगा। तो पहला बिंदु लेके चलते हैं -1,3। तो समीकरण है पहली वाली y बराबर x + 2, x का मान -1 + 2 और y का मान 3। तो 3 बराबर है +- 2 में से 1 गया 1। बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं है, इसका मतलब पहले वाले का ग्राफ नहीं है ये। अब दूसरे समीकरण लेके चलते हैं। अगर कोई सा भी एक भी मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा तो हम उसी समय अगले समीकरण पर स्विच ओवर हो जाएंगे। तो अब दूसरी समीकरण है y बराबर x - 2। आप कोई सा भी एक बिंदु लेके चल सकते हैं। माना मैंने इस बार ये बिंदु लेके चला 0,2, तो 0,2 लेके चला तो y का मान 2 बराबर x का मान कितना है 0 - 2। तो 2 बराबर कितना आया -2 ही आया, और 2 और -2 आपस में बराबर हो नहीं सकते। इसका मतलब ये जो ग्राफ है दूसरी वाली समीकरण y बराबर x - 2 का भी नहीं है। अब तीसरे समीकरण लेके चलते हैं। तीसरी समीकरण है y बराबर -x + 2। पहला बिंदु लेके चलते हैं -1,3। इस बिंदु को चेक करते हैं, y का मान है 3, तो ये 3 बराबर x का मान कितना है -1 + 2। तो 3 बराबर प्लस माइनस कट जाएगा, बचेगा +1 + 2। तो 3 बराबर 2 और 1 3, ये बराबर आ गया। अब हम दूसरा मान लेके चलते हैं। दूसरे मान को चेक करते हैं कि दूसरे बिंदु को चेक करते हैं 0,2। समीकरण हमारे पास ये दे रखी है। तो y का मान कितना है 2 बराबर x का मान 0 -0 + 2। तो 2 बराबर 2 आया, यानी कि ये बिंदु दूसरा बिंदु भी संतुष्ट करता है। अब तीसरा बिंदु जांच करते हैं 2,0।
यानी कि अब x का मान 2 और y का मान 0, यानी कि 0 बराबर x का मान कितना है -2 प्लस 2 प्लस माइनस का तीनों के तीनों बिंदु कहाँ तक एक्सप्लेन किया मैंने 0,2, तो x का मान 0 और y का मान 2, तो 2 बराबर है -0 प्लस 2, तो 2 में से 0 गया 2 ही बचेगा 2, तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अब है तीसरा मान लेके चलना है 2,0, यानी कि x का मान 2 और y का मान 0, तो 0 बराबर है -2 प्लस 2, 2 में से 2 गया 0, तीनों के तीनों मान जो है ये समीकरण संतुष्ट करती है। इसका मतलब है ये जो ग्राफ है किसका है, y बराबर -x प्लस 2 का ये ग्राफ है ये।